किसी को ये पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है? तुम्हें पता है? हाँ सर। और किसी को? सर ये बहुत होनहार लड़का है सर। अच्छा, हाँ यहाँ आओ, यहाँ आओ। चलो तुम सबको बताओ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, बताओ। एक राक्षस था राहु केतु। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो उस अमृत को सभी देवता आपस में ही बांटने लग गए। और ये बात जब राहु केतु को पता चली तो भेष बदलकर देवताओं के बीच में घुस गया। और जैसे ही उसने अमृत को पिया, चांद भगवान और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया और फिर विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। जाओ जाओ। वीडियो आपने देख लिया। अब वीडियो में क्या कैसा आ रहा है कि जिस स्टूडेंट को टीचर बता रहा था नहीं हमारा अच्छा स्टूडेंट है, इंस्पेक्टर नाराज है कि ये कोई स्टूडेंट है, तो दूसरा शिक्षक कहता नहीं सर मैंने प्रिंसिपल साहब ने बताया था, और प्रिंसिपल साहब सर उनके मारे गड़ जाते हैं। क्यों गड़ जाते हैं? कि स्टूडेंट को पता नहीं है। स्टूडेंट क्या बता रहा है? चंद्र ग्रहण राहु और केतु इनके बारे में होता है, इनके बारे में इनके आगे पीछे होने से होता है। और हम सबको बड़े शर्म आती है कि हम देखो यार इस देश के अंदर क्या अज्ञानता है। ये अज्ञानता नहीं है, हम महामूर्ख लोग हैं जो अपने पुरखों के उस विज्ञान को समझ पाने में असमर्थ है। सरलतम धार्मिक भावनाओं से जोड़ करके, धार्मिक प्रतीकों को जोड़ करके, जो कि अवैज्ञानिक नहीं है, पूर्ण विज्ञान है, उस पूर्ण विज्ञान के आधार पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की कल्पना बताई गई। आध्यात्मिकता हमारा हिस्सा है क्योंकि हम मानते नहीं, ये सच्चाई भी है, ये विज्ञान प्रूव कर चुका है कि कण कण के अंदर वो तत्व है जिसको ईश्वरी तत्व कहा जाता है। तो चंद्रमा हमारे लिए देवता है, सूर्य हमारे लिए देवता है, पृथ्वी हमारे लिए देवता है। और राहु और केतु इनका जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आना होता है, उस रेखा के आर पार आना होता है, तब वो स्थिति है जब कभी पृथ्वी बीच में आ रही है, कभी चंद्रमा बीच में आ रही, यूँ करके सूर्य और चंद्र ग्रहण बनते हैं। ये सूर्य और चंद्र ग्रहण इस देश के अंदर कुछ हजार साल पहले, कुछ आगे आने वाले हजारों सालों के लिए तय कर दिया गया था। कितने बज के कितने मिनट, किस घटी किस पल में जाकर के सूर्य ग्रहण शुरू होगा, किस पल घटी में जाकर के ये उसका क्षरण होगा, वो अंत होगा, संसार के किस कोने में दिखेगा, किस कोने में नहीं दिखेगा, और कब तक दिखेगा, कब तक नहीं दिखेगा, कब आगे होगा, कब नहीं होगा, कब पूर्ण होगा, कब अपूर्ण होगा। ये अवैज्ञानिकता है। शर्म हमें आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में बिल्कुल बारंबार चलते रहते हैं। ये हीनता की भावना पैदा, ये किस तरह का वीडियो बनाया गया कि हिंदुओं में हीनता की भावना जगे कि तुम्हारे देखो तुम्हारे कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे मूर्खों, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, समझने में तुम्हारी देरी है, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। राहु और केतु क्या होते हैं? कोई बता सकता है? सेलेस्टियल सिस्टम में कहीं पे भी 9 ग्रहों में कोई बता सकता है कि ये सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करने वाला ये मंगल है, ये बुध है, ये गुरु है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी यहाँ पे पड़ी है? कोई बता सकता है क्या कि ये राहु और केतु कहाँ है? नहीं, राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु स्थिति है, राहु की स्थिति और केतु की स्थिति है। ये न तो ग्रह है, न चंद्रमा की तरह सैटेलाइट या उपग्रह है। ये उपग्रह भी नहीं, ग्रह भी नहीं है, ये स्थिति है। किसकी स्थिति है? चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ अपना चक्कर काट रहा होता है तो उसके उस चक्र के दो बिंदुओं को 180 डिग्री के ऊपर और नीचे वाले 2 बिंदुओं को, एक का नाम राहु दिया गया, एक का नाम केतु दिया गया है, बिंदु है। और इन्हीं बिंदुओं की श्रृंखला के अंदर, अगर इसकी सीरीज के अंदर जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब आएंगे, उन परिस्थितियों में
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का निर्माण हो गया। तो बहुत सिंपल सर, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझना आपको। माइथोलॉजिकली अगर अपना धर्म अगर कह रहा है तो उसे आज की दुनिया में उसे मूर्ख साबित करने की कोशिश इसी देश के अंदर, अरे कितना मतलब कितना बड़ी विडंबना है। देखिए, मज़ा देखिएगा। ये ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदू प्रतीकों के ऊपर अपना जो प्रेशर लगाती है वो सब जानते हैं, पर देश के अंदर देश की मर्यादाओं का तार तार करने के लिए, देश के विज्ञान को तार तार करने के लिए इस देश के अंदर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग सफल है। आज मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसको देखने वाले तुम लोग 10 या 15 लोग होंगे, खींच के 20 लोग होंगे, एक आधा कोई मार के कमेंट मार देगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस पर्पज से वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि मैं इसको फैलाऊँ। और अरे मूर्खों, अरे हिंदू मूर्खों, तुम्हारे देश में तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर ऐसे कुठाराघात किए जाते हैं और तुम चुपचाप बैठे बैठे देखते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे में, शर्म आनी चाहिए उन संगठनों को भी जो इस तरह की वीडियो को प्रसारित होते देख रहे हैं। राहु और केतु की दशा, राहु क्या है भैया? राहु है चंद्रमा का अक्ष का वो हिस्सा जहाँ उसको नॉर्थ नोड बोलेंगे, वो राहु है, और उसका साउथ नोड क्या है? वो है केतु है। और नॉर्थ नोड में क्या हो रहा है भैया मेरा? चंद्रमा उस चक्र में घूमते हुए दक्षिण से होकर के उत्तर की तरफ आ रहा है, और वैसे ही उत्तर से होकर के जब दक्षिण की तरफ आ रहा है, उस बिंदु को, उस क्रॉस सेक्शन बिंदु को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं केतु कहते हैं। तो ये व्यवस्था क्या कर रही है? पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था है। इसको कोई नकारे? किसी की औकात नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर नकारने की, किंतु ये मीडिया में, ये फिल्मों में, ये टीवी शोज में तुम्हारे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है। वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा। अरे छुट्टे भाव से करे जाते हैं, और करने वाले कलाकार कोई दूसरे हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कलाकार भी हिंदू ही है। पर कौन है? वो हिंदू है जो धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं। पैदाइशी हिंदू है पर हिंदुओं के दुश्मन नंबर 1 है। पर अच्छा, क्या इन लोगों के इन प्रयासों से ये धर्म की हानि हो जाएगी? नहीं, हानि नहीं होती है, पर मूर्ख हिंदुओं के दिमाग में ऐसा घुस जाता है, हिंसा घुसा दी जाती है कि तुम्हारे पास क्या है, देखो तुम्हारे कितना बकवास नॉलेज है, जबकि ये नॉलेज, एक ज्ञान, ये पूर्ण है। ल्यूनेटिक्स बोलते हैं ना, पागलपन। ल्यूनेट क्यों बोलते हैं? ल्यूनर केस, ल्यूनर मतलब चंद्रमा। ऐसा सोचा गया कि ये चंद्रमा की कलाओं के इर्द गिर्द होने के कारण, ऊपर नीचे होने के कारण मन का उतार चढ़ाव होता है, इसलिए मानसिक असंतुलन होता है। अगर वो अंग्रेज ल्यूनेटिक कह दे तो बहुत बढ़िया रहा। इसी को राहु केतु की दशा कहे तो मूर्ख हिंदू, इनको पता ही नहीं राहु केतु क्या होता है। एक चंद्रमा अपनी चक्कर, पृथ्वी की तरफ चक्कर काटता हुआ अपने क्षीण गुरुत्वाकर्षण से भी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी से बहुत कम है ना, बस उस क्षीण गुरुत्वाकर्षण से भी इस पृथ्वी पर पड़े हुए समुद्र के करोड़ों टन पानी में ज्वार और भाटा ला सकता है। ज्वार और भाटा आता है ना, चंद्रमा के आकर्षण नहीं जाता है। एक क्षीण गुरुत्वाकर्षण वाला उपग्रह, सैटेलाइट चंद्रमा, पृथ्वी का सैटेलाइट चंद्रमा, ज्वार भाटा तक, इतना बड़े ज्वार, इतने बड़े भाटे ला सकता है। पानी कितना, कई मतलब मीटर तक पानी को छाल के नीचे गिरा सकता है। ये जो शरीर है ना बंधुओं, ये 70% पानी का बना हुआ है, 70% पानी का। करोड़ों टन अथाह समुद्र का पानी वगैरह ऊपर खींच सकता है वो, तो इसके अंदर पड़े हुए पानी को ऊपर नहीं खींच सकता है। मन स्थिति को परिवर्तन करने के लिए चंद्रमा और राहु और केतु की उपस्थिति उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपका विज्ञान नहीं पहुंचा तो आपके विज्ञान की औकात नहीं अभी तक पहुंचने की। तुम हिंदुओं, तुम्हारे देश में तुम्हारी मान्यताओं को इस तरह से धूल धूसरित किया जा रहा है और तुम उस मजे देखते हो, तालियां बजाते हो, हीन भावनाओं से ग्रसित होते हो। तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का इल्म नहीं है, तुम्हारे ज्ञान का इतना सा भी कौड़ी का सा भी ज्ञान नहीं है, तुम्हारे धर्म में जो लिखा हुआ है उसका। इसलिए तुम्हें ये नाकारा लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और तुम नीचा देखने के लग जाते हो। इस तरह के वाहियात वीडियो इस देश में बहुत चलते हैं और हम सब ताली बजा करके, पैसे दे करके उनको पिक्चर हॉल में देखने जाते हैं या OTT पे पैसे देकर उनको देखते हैं और ताली बजाते हैं और खुद को हीन महसूस करते हैं। अरे यार देख, क्या राहु और केतु बीच में आकर के चंद्र ग्रहण कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण ऐसे ही होता है, यही राहु है और यही केतु है। आपका जो तथाकथित विज्ञान है उस बिंदु को, उन बातों को अब तक नहीं समझ नहीं सका है। जब समझेगा, जब
जब तक तो तुम्हारा बहुत नाश हो चुका होगा। मैं तमाम उन संगठनों को चुनौती देके कहता हूँ, तुम लोगों में अगर औकात हो तो इस तरह की वीडियो बंद करो, अन्यथा हिंदुओं की राजनीति करना बंद कर दो। शर्म आनी चाहिए सब लोगों को। तुम देश के अंदर बैठकर, इस देश में बैठ करके सनातन लोगों के राजनीति का अपने आप को सिरमौर समझते हो, और इस तरह की वीडियो तुम्हारे नाक के नीचे चलते हैं। तुम क्या करते हो रे? शर्म नहीं आती तुम्हारे को? वो विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या है, विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या है, उसको कलंकित करते हुए तुम देख रहे हो और तुम कहते हो हम लोग हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं। शर्म से सिर झुक जाता है। आपका झुके या नहीं झुके मुझे